बकरी 2 गांव खा गई। बच्चों, क्या तुमने कभी पशुओं को गांव खाते हुए देखा है? शायद तुमने ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। आइए एक ऐसी मजेदार कहानी पढ़ते हैं जिसमें बकरी एक नहीं बल्कि दो गांव एक साथ खा जाती है। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी जयपुर की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह समाचार राजा तक पहुंचा। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। राजा को याद आया कि कुछ समय पहले वे जयपुर के पास किसी गांव में गए थे। गर्मी का मौसम था, वे बहुत थक गए थे। जब वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो एक आदमी वहां आया। राजा ने उसे कहा था, भाई, थोड़ा पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। वह आदमी अपने खेत में गया, 2 नींबू पेड़ से तोड़े, उनका रस निकाला, शिकंजी बनाई और राजा को लाकर दी। राजा ने उसे एक बार में पी लिया। राजा की प्यास और थकान दूर हो गई। उन्होंने खुश होते हुए आदमी से कहा, अरे वाह, ऐसा पानी तो हमने पहले कभी नहीं पिया। इसमें किसका रस मिला हुआ था? जी, इसमें नींबू का रस मिला था, आदमी ने उत्तर दिया। भाई, यह तो बड़े कमाल की चीज है, राजा ने कहा। जी, यह हमारे राजा की नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो इन नींबुओं का रस प्यास और थकान दूर नहीं कर सकता, आदमी ने उत्तर दिया। अच्छा, इन पेड़ों वाले खेत पर कितना लगान देते हो? राजा ने प्रश्न किया। जी, लगान तो केवल 50 पैसे ही देने पड़ते हैं, आदमी ने उत्तर दिया। केवल 50 पैसे? राजा ने हैरानी से कहा और फिर सोचने लगे कि ऐसे रस वाले पेड़ों काफी रुपए लगान बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जयपुर पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद राजा ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले एक गिलास पानी और पिला दो। वह आदमी खेत में गया। उसने 2 नींबू तोड़े, शिकंजी बनाई और राजा को लाकर दी। राजा ने शिकंजी पी, किंतु इस बार उन्हें वैसा आनंद नहीं आया जैसा पहली बार आया था। उनके पैर भी थकान महसूस करने लगे थे। अरे, क्या बात है, इस बार इस पानी में कोई आनंद नहीं आया, राजा फुसफुसाया। जी, पता नहीं, नींबू तो मैंने 2 ही निचोड़े थे। लगता है राजा की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है, उस आदमी ने उत्तर दिया। राजा को लगा जैसे किसी ने उन्हें तमाचा मार दिया हो। उन्होंने सोचा कि आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्हें लगा कि यह मामूली किसान एक राजा को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। लालच में पड़कर आदमी छोटा बन जाता है। राजा ने कहा, भाई, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? किसान को कुछ संशय हुआ। मैं राजा हूँ, राजा ने कहा। किसान घबरा गया। उसने विनयपूर्वक राजा से पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने राजाओं को
नहीं सिखा पाते। आगे से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, एक गिलास और शिकंजी बना कर लाओ, राजा बोले। किसान फिर खेत में गया तथा नींबू लेकर शिकंजी बनाकर लाया। इस बार की शिकंजी पहले से भी अधिक स्वादिष्ट थी। राजा ने शिकंजी पीते ही एक पीपल का पत्ता उठाया और बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल जयपुर आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। राजा चले गए। किसान अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो वहां नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे राजा कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते के बिना वे गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता जयपुर पहुंचा। हाय बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने की कहानी सुनकर राजा किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने एक बार फिर उसे 2 गांव देने का आदेश लिख कर दिया। उन्होंने इस बार गांवों को बकरी से बचाने के लिए किसान को सावधान किया। राजा की यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों, अब बताइए, बकरी खा गई ना 2 गांव? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।